बालाजी का लड्डू हमने देखा हूँ, चर्बी स्वयं देख कर कब घिन्न पैदा हो गया है। अरे हमारे इष्ट देव हैं, जीते हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है योगी जी से, तत्काल हनुमानगढ़ी पे जो भी लड्डू बनाते हैं चेक करते खा करके चेक करा करके जिसका गलत हो उसको दुकान सील करके बंद करा दिया जाए जी। थोड़े से पैसे के लालच में जो धर्म भ्रष्ट कराते हैं उनको तत्काल बंद किया जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि हनुमानगढ़ी पे भी कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जी, धर्म के नाम पे बदनाम कर रहा है हनुमानगढ़ी का, हनुमान जी का, तो उसे योगी जी ने भी ग्रहण किया, खाया है। योगी जी ने खाया लड्डू मेरा और लोग ने खाया, सारे VIP अधिकारी खाए हैं। योगी जी आते हैं 8 किलो लड्डू जाता है। आज आप सच्चाई बोल रहे हैं जो है, तो कुछ तो आपके विरोधी भी उत्पन्न हो जाएंगे जो गलत काम कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगेगा? काहे डर लगेगा? हमारे इष्टदेव हनुमान जी महाराज, हम केवल उनसे डरते हैं, श्री हनुमान जी महाराज से, बाकी हम किसी से नहीं डरते हैं। तो तमाम लोग तो कहेंगे पहले इनका चेकअप किया जाए, बार बार चेकअप किया जाए। बिल्कुल चेकअप किया जाए, डेली चेकअप किया जाए मेरा। हम केवल हनुमान जी को डरते हैं, हम बाकी किसी चाहे जब कोई आ जाए अपने सामने बैठ के बनवावे, चेक करे, सब कुछ करे। तिरुपति बालाजी आप भी 5 साल पहले गए हुए थे, लेकिन आज वहाँ के प्रसाद के प्रकरण को लेकर आप जब सुन रहे होंगे, आप भी एक सनातन प्रेमी हैं और आप भी प्रसाद और भोग का ही काम करते हैं, भगवान के प्रसादी को बनाते हैं, लड्डू को बनाते हैं, तो आपको इस समय कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं? जब उस समय हम प्रसाद लिए थे इतना खुश हुए थे कि प्रसाद लेके बांटे हैं और 10 लड्डू एक्स्ट्रा खरीद के लेके चलो अयोध्या में बांटेंगे। लेकिन आज सुन करके इतना दुख, इतना तकलीफ हो रहा है कि क्या इतने बड़े मंदिर में जो ट्रस्ट है, सबसे बड़ा इंडिया का टॉप मंदिर है, ट्रस्ट है, और वहाँ पर ऐसा घृणित काम हो रहा है। तकलीफ हो रही है घृणित काम से हमको देखते हुए, बंद कर देना चाहिए। नमस्कार सभी को, इस समय मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी पर मौजूद हूँ। संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानरयुत मुख्यम, श्री रामदूतम शरणम प्रबद्धे। कहा जाता है हनुमानगढ़ी पर प्रतिदिन लाखों की भीड़ होती है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और हनुमानगढ़ी पे जो है लड्डू खरीदते हैं, क्योंकि लड्डू का भोग जो है हनुमान जी को अति प्रिय है, इसलिए भोग लगाया जाता है। लेकिन कहा जाता है जिस प्रकार से अभी एक खबर आप लोगों ने सुनी होगी कि तिरुपति बालाजी में चर्बी का उपयोग किया जा रहा था, आपने देखा उसमें जो है मिलाया जा रहा था, मिलावट करके जो है लोगों के हिंदू आस्था के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा था और हिंदू सनातन प्रेमियों का जो है धर्म भी भ्रष्ट किया जा रहा था। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी हनुमानगढ़ी पे चलता हूँ और चलने के बाद चेक किया जाए कि यहाँ पर भी किस प्रकार के लड्डू तैयार किए जाते हैं और कितनी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, और वो प्रसाद चढ़ने के बाद जो भक्तों के बीच प्रसाद खाने के लिए तैयार होता है। तो ये जानने के लिए हम सबसे पुरानी दुकान जो है, कम से कम कई दशकों से, कई पूर्वजों के यहाँ से इनके यहाँ ये काम होते आया है। आज हमारे साथ जो है मौजूद हैं राम गोपाल गुप्ता जी जो है जी, ये इनका या पिताजी, इनके बाबा जी, सब लोग सिर्फ लड्डू का ही काम करते रहे हैं। और कहा जाता है इनके यहाँ का लड्डू अभी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जब प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन होना था, तो भी जो है इस लड्डू का सैंपल जो है दिल्ली गया था, चेक हुआ था, और इन्हीं के लड्डू का भोग प्रसाद जो है हनुमानगढ़ी पर जब भी कोई VIP आता है या कोई भी आता है तो चेक होने के बाद वो प्रसाद चढ़ता है और चढ़ने के बाद भक्तों के बीच जाता भी। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में हमेशा कभी VIP का आना जाना लगा रहता है, और जब कोई आता है तो राम जी के भी दर्शन करता है और हनुमानगढ़ी
के भी दर्शन करता है जो है। अभी चाहे वो मुख्यमंत्री जी को लिया जाए, चाहे राष्ट्रपति जी को लिया जाए, चाहे राज्यपाल को लिया जाए, तमाम ऐसे जो है वीआईपी हैं जो यहाँ पर आते हैं। आने के बाद हनुमान जी का दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन के लिए जाना होता है तो कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ता है। तो हनुमान जी का सबसे प्रिय क्या है? लड्डू का भोग है। जो लड्डू का भोग है वो कहाँ से लिया जाता है? तो आज ऐसे ही शख्स से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं, राम गोपाल गुप्ता जी, जिनके के यहाँ शुद्ध देसी घी में लड्डू तैयार होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मशीन चल रही है और इस मशीन में लड्डू बनाया जा रहा है। हम अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो है शुद्ध पूरी तरह से बेसन है और शुद्ध जो राम गोपाल जी का बताना है कि पाती राम का घी जो है उपयोग किया जाता है और ये सबसे बढ़िया घी होता है। ये वीआईपी लोग जब अपना कार्यक्रम करते हैं तो इसी घी का उपयोग करते हैं, देसी घी का। और इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो बेसन हैं ये रखे हुए हैं। अब आइए जानते हैं राम गोपाल गुप्ता जी से, ये जो बेसन है किस कंपनी का यूज किया जाता है और किस चीज़ का होता है? ये फॉर्चून का बेसन है जी, नंबर 1 का जी, और ये गोल्डीपुरी बेसन है जी, शुद्ध बेसन ये बना हुआ। और जो घी आप उपयोग कर रहे हैं, पाती राम का जो घी उपयोग कर रहे हैं, उसके क्वालिटी क्या नंबर 1 की होती है? वो देसी घी नंबर 1 का है? ये घी नंबर 1 का है। ये दुकान पे लड्डू गया, हमारा दिल्ली तक गया, चेक हुआ है। रामनाथ कोविंद जी आए थे, लड्डू गया था, प्रधानमंत्री भी आए थे, उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, वीआईपी भी आते हैं। हमारी दुकान निकाय द्वार के बगल में सारे वीआईपी का। किस नाम से आपकी दुकान वहाँ पे और कितने सालों से है? हमारी दुकान तो सैकड़ों साल से बाप दादा के समय से है जी। एक दुकान तो निकाय द्वार पे वो हनुमंत लाल भोग प्रसाद के नाम से है जी। और एक दुकान महंत ज्ञानदास जी के सामने हमारी है जी, वो माँ गायत्री मिष्ठान के नाम से है जी। ये दुकान हमारी है जी। क्योंकि हमारे यहाँ लड्डू का क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, क्योंकि हम स्वयं हिंदू हैं और हनुमान जी को भोग लगाने के लिए हम गलत काम नहीं करते हैं। बड़े का नाम है, लड्डू का हमारा कीमत 500 रुपये किलो है, इससे कम नहीं है। लोग तो कुछ भी बेचते, कुछ भी बनाते हैं, हम तो उससे नहीं मतलब नंबर 1 का सामान देंगे और लेकिन साथ में जो है क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन जो है उसके हिसाब से आपकी जो लागत आती है वो भी आपको मिलनी चाहिए जी। लागत हमारी मिलनी चाहिए का नाम है और शुद्धता के मिले, बिल्कुल आप निश्चित रहिए। आइए हमारे यहाँ लड्डू खाइए, देखिए पहले। जैसे अभी आपने देखा है कि हाँ, तिरुपति बालाजी का लड्डू हमने देखा हूँ, चर्बी का स्वयं देख कर कब घिन्न पैदा हो गया है। अरे हमारे इष्ट देव हैं। तिरुपति बालाजी में जो सनातन प्रेमी जाते थे दर्शन करने के लिए, वो भी प्रसाद लेते थे, चढ़ाते थे, लेकिन उनका धर्म कहीं ना कहीं भ्रष्ट किया जा रहा था। तो ऐसे लोग क्या हो सकता है कि यहाँ भी आसपास कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। जैसे आज पूजा घी भी आप देख रहे होंगे बन के आती है, तिल्ली का तेल भी बनकर आ रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार को भी इन चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, जो नंबर 1 की चीज़ है वो उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जो अगर गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो। क्या कड़ी कार्रवाई की जाए, जो लोग भी गलत कर रहे हैं या जो लोग गलत काम कर रहे हैं, हम तो कल इनको बस जांच हो तुरंत इनको फांसी की सजा दिया जाए जी। हमारा तो ये कहने। योगी जी से आप क्या कहना चाहते हैं? योगी जी ने भी आपका प्रसाद खाया है? हम योगी जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है योगी जी से, तत्काल हनुमान गढ़ी पे जो भी लड्डू बनाते हैं चेक करते हैं, खा करके चेक करा करके जिसका गलत हो उसको दुकान सीज करके बंद करा दिया जाए जी। थोड़े से पैसे के लालच में जो धर्म भ्रष्ट कराते हैं उनको तत्काल बंद किया जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि हनुमानगढ़ी पे भी कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जी, धर्म के नाम पे बदनाम कर रहे हैं जी। ऐसा लड्डू वो भी बना रहे हैं, कम रेट पे दे रहे हैं, किसी तरीके से क्या नाम, मतलब उसमें उनका लागत भी नहीं निकल, इसलिए 2 नंबर का काम कर रहे हैं। आपको ये विश्वास जी जी 2 नंबर काम कर रहे हैं। इसके लिए आप यहाँ के जो फूड इंस्पेक्टर हैं या अधिकारी हैं, आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पे छापा मारा किया जाए?
जाए, छापामारी हो, बिल्कुल किया जाए। बिल्कुल छापा मारो, बिल्कुल। जब मुख्यमंत्री जी भी आते हैं तो जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपके यहाँ से ही जो लड्डू जाता है वही प्रसाद का भोग लगता है, और फिर वही प्रसाद के तौर पे जब वो लड्डू भोग लग जाता है, प्रसाद बन जाता है हनुमानगढ़ी का, हनुमान जी का, तो उसे योगी जी ने भी ग्रहण किया। खाया है, योगी जी ने खाया लड्डू मेरा, और लोग ने खाया, सारे VIP अधिकारी खाए हैं। योगी जी आते हैं 8 किलो लड्डू जैसे जाता आज है। आप सच्चाई बोल रहे हैं जो है, तो कुछ तो आपके विरोधी भी उत्पन्न हो जाएंगे जो गलत काम कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगेगा? काहे के डर लगेगा? हमारे इष्टदेव हनुमान जी महाराज, हम केवल उनसे डरते हैं, श्री हनुमान जी महाराज से, बाकी हम किसी से नहीं डरते हैं। तो तमाम लोग तो कहेंगे पहले इनका चेकअप किया जाए, बार बार चेकअप किया जाए। बिल्कुल चेकअप किया जाए, डेली चेकअप किया जाए मेरा। हम केवल हनुमान जी को डरते हैं, हम बाकी किसी चाहे मनुष्य को जब नहीं फूड डरते इंस्पेक्टर हैं। आए, चाहे जब कोई आ जाए, अपने सामने बैठ के बनवावे, चेक करे, सब कुछ करे। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तो कहा जाता है कि जैसे हमने सुना है कि यहाँ जो लड्डू बनाया जाता है वो ब्रह्मचर्य का उपयोग करते हुए साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। ये सब चीज़ें भी आप कैसे कर लेते हैं? कभी भी आप आइए मौके पे, देख लीजिए लड्डू कैसे बनता है। हाथ से बनाया जाता है और कि मशीन से बनाया जाता है, बिल्कुल शुद्धता का पालन किया जाता है इसके अंदर है, क्योंकि हनुमान जी को लड्डू तिरुपति बालाजी आप भी 5 साल पहले गए हुए थे, लेकिन आज वहाँ के प्रसाद के प्रकरण को लेकर आप जब सुन रहे होंगे, आप भी एक सनातन प्रेमी हैं और आप भी प्रसाद और भोग का ही काम करते हैं, भगवान के प्रसादी को बनाते हैं, लड्डू को बनाते हैं, तो आपको इस समय कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं? जब उस समय हम प्रसाद लिए थे, इतना खुश हुए थे कि प्रसाद लेके बांटे हैं, और 10 लड्डू एक्स्ट्रा खरीद के लेके चलो अयोध्या में बांटेंगे। लेकिन आज सुन करके इतना दुख, इतना तकलीफ हो रहा है कि क्या इतने बड़े मंदिर में जो ट्रस्ट है, सबसे बड़ा इंडिया का टॉप मंदिर है, ट्रस्ट है, और वहाँ पर ऐसा घृणित काम हो रहा है। तकलीफ हो रही है घृणित काम से हमको देखते हुए। बंद कर देना चाहिए।